चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत कुछ इसके पहले पढ़ चुके थे। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इसका ओरिजिन और इसका जितना बेसिक था हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे स्टार्टिंग वीडियोस में। देन सेकंड उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उन्हें सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उन्हें सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड विच इज आल्सो नोन एज श्रीधर आचार्य मेथड। क्लियर है? तो जो श्रीधर आचार्य मेथड है या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसे हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मगर एक कंसेप्ट और है जो मुझे आपको समझाना बाकी था, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। देखिए जो रूट्स होती हैं, मतलब आपको मालूम है कोई इक्वेशन दी हुई है और इसे उसमें जब आंसर आता है, जैसे x की वैल्यू जो भी आती है, जैसे -a b आ गई या मान लीजिए a और b x की वैल्यू आ गई, तो जो आंसर आता है x की जो वैल्यू आती है उसे कहा जाता है या तो रूट्स या तो जीरोस, है ना। इन आंसर्स को कहा जाता है रूट्स या तो जीरोस। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आंसर है ना, ये कुछ नेचर को शो करते हैं। ठीक है, मतलब जो आंसर के टाइप होते हैं अलग अलग नेचर को शो करते हैं कि इक्वेशन का नेचर किस टाइप के हैं, जो रूट्स हैं उनका नेचर किस टाइप का है। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए जो आपका एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है और वो फॉर्मूले को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट है उस फॉर्मूले का नाम और उसको डिस्क्राइब किया जाता है d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, है ना, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। मतलब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना, उसके जो रूट्स आने वाले हैं उस रूट्स का नेचर किस टाइप का है वो पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। ठीक है, मगर डिस्क्रिमिनेंट को यूज क्यों करें? देखिए डिस्क्रिमिनेंट केवल नेचर ऑफ रूट्स पता करने के अलावा हमें ये भी बताता है कि पर्टिकुलर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, कैसे बताएगा? देखिए नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स का नेचर है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप देखिए, पहले आपको मैं ये बता दूं कि b² - 4ac है, तो ये b, a और c क्या है। आप सभी ने पढ़ा है कि जो जनरल फॉर्म होता है किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन देके रखी है 4x² + 4 + 1 = 0, तो यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि x² के साथ जो है वो a होगा, x के साथ जो है वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। यहां से आप a b c की वैल्यूज को निकालते हैं और उन वैल्यूज को कहां रखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। फिर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अब भाई वैल्यू का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो इसके कुछ आंसर आएंगे। मान लीजिए कि उसका जो आंसर आया, फर्स्ट कंडीशन मानता हूं मैं कि उसका जो आंसर आया वो क्या है, प्लस का आंसर आया, मतलब 0 से बड़ा, b² - 4ac का कुछ आंसर आया जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 से बड़ा आंसर आया, मतलब जो आंसर आया वो d इज ग्रेटर देन 0। आंसर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेंट में फॉर्मूला रखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स आपके होते हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है ना, रूट्स क्या होंगे आपके, रियल और अनइक्वल होंगे। रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे अगर d की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, जो आंसर आएगा अगर वो आंसर आपका पॉजिटिव में हो। ठीक, आंसर किसमें हो, आपका पॉजिटिव में हो, और पॉजिटिव आंसर आ रहा हो तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो रूट्स बनेंगे वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल उनका नेचर होगा। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन अगर मैं आपको क्लियर करवाऊं, तो मान लीजिए कि b² - 4ac में आपने b, a और c की वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद अगर इसका आंसर पूरा 0 आ गया, आपको a, b, c की कुछ वैल्यू उस तरीके से मिली, आपने यहाँ वैल्यू पुट करी, उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब सेकंड कंडीशन है कि जब d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तब भी तो रूट्स का कुछ नेचर होगा ना। तो तब जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, तब भी रूट्स क्या कहलाएंगे, रियल और अनइक्वल थी, तो रूट्स अब क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। ये आपका हुआ सेकंड टाइप ऑफ नेचर। ठीक है ना, नेचर का सेकंड टाइप हुआ कि जो रूट्स हैं उनका सेकंड नेचर क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रूट्स को रियल और इक्वल कहा जाएगा, मतलब एग्जिस्ट करेंगी, मतलब उसका आंसर पॉसिबल होगा। ठीक है, और अगर 0 से बड़ा तो पॉजिटिव आंसर आता है तब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल कहा जाएगा, मतलब तब भी रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगी। जब तक रूट्स का नेचर क्या है, रियल है, रियल मतलब है, अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रही है, तब तक उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज थर्ड काइंड।
ठीक है ना। मतलब जो थर्ड काइंड है आपका कि डी की वैल्यू अगर जीरो से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटी हो जाए तो इस कंडीशन में जो रूट्स हैं उसे कहा जाएगा इमेजिनरी। ठीक है ना, रूट्स क्या हो जाएंगी आपकी, इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगी, या फिर नॉट रियल रूट्स भी आप कह सकते हैं, कई जगह नॉट रियल भी यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये हुआ नेचर किसका, रूट का, कि जो रूट्स है वो कितने टाइप्स की होती हैं। मतलब आपको इक्वेशन को सॉल्व करते जो ये आंसर आता है ना, इस इक्वेशन सॉल्व किया, मान लो दो आंसर आए, इन्हें आप क्या बोलोगे, रूट्स या फिर जीरोस बोलोगे। तो ये रूट्स या फिर जो जीरोस हैं, ठीक है, इन जीरोस का क्या होता है, बिहेवियर होता है। तीन टाइप के जीरोस होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, डी पे डिपेंड करते हैं, और ये डी ही बताता है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है ना। आपने वैल्यूज निकाली यहां से कंपेयर करके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपका आंसर अगर जीरो से बड़ा आया, पॉजिटिव नंबर आया, मतलब आंसर पॉसिबल है। जीरो आया तब भी आंसर पॉसिबल है, रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मगर अगर जीरो से छोटा मतलब माइनस में आंसर आया तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने से कोई मतलब नहीं है। आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि बताइए जो रूट्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं, और अगर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन फाइंड करिए। ठीक है, तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे आप चेक किससे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर हुआ, पक्का, कंफर्म? चलिए तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका एक टॉपिक हो गया किसका, नेचर ऑफ रूट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसे मिटा दे रहा हूं और हमारे मेन टॉपिक पे आ रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये आपको मालूम होना जरूरी था और इनके बेसिस पे आगे क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहले उसके लिए फॉर्मूला का एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, हाँ दोनों प्लस और माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे के अपॉन में 2a। समझ में आया? मैंने इसलिए बड़ा बड़ा लिख दिया आपको पूरा फॉर्मूला। आप सभी को मालूम है कि b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसे क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर। जैसे मान लीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आपको दे के रखा हुआ है, और मैं इसे कंपेयर करता हूं जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 4 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। इन वैल्यूज को उठा के कहाँ रखूंगा मैं, यहाँ देखिए ये मेथड किसका अल्टरनेटिव है, हमारे इसके पहले वाले फैक्टराइजेशन मेथड का अल्टरनेटिव है। मतलब अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो इस मेथड को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। देखिए काफी कंडीशंस में मेथड जो है वो बेनिफिशियल होती है। कई बार बड़े बड़े नंबर्स मिल जाते हैं ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते कि ऐसे दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए और माइनस या प्लस करने पर बीच वाला नंबर आए, तब उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह, काफी टाइम वेस्ट हो जाता है ना, टाइम वेस्ट करने की जगह आप क्विकली वाली मेथड लगाएं और सॉल्यूशन निकालें, तब भी आपको सॉल्यूशन प्रॉपर वही मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन तो सॉल्व हो रही है, आंसर तो वही आएंगे। ठीक है, मगर ये होता है कि इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे मेथड समझ में आएगी, उतनी जल्दी आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप दोनों मेथड से जो आपको सूटेबल लगे उसे यूज कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लस माइनस इसलिए यहाँ पे लगाया गया है कि जब हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है ना, तो एक बार हम प्लस का साइन लेते हैं और एक बार माइनस का साइन लेते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा अगर एक साइन होगा तो, है ना। तो इसलिए दो साइन लेते हैं कि एक बार हम प्लस लेके अलग सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके अलग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? पक्का सभी को समझ में आया? चलिए, तो ये आप फॉर्मूला आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पे x जरूरी नहीं हर बार x ही आए, जो आपकी इक्वेशन का वेरिएबल हो, चाहे वो u हो, t हो, w हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे वो वेरिएबल लेंगे जो आपकी इक्वेशन का वेरिएबल होगा। क्लियर है? कंफर्म? चलिए, तो अब एक आध क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं इस पे, तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि हम क्वेश्चन में फॉर्मूला किस तरीके से लगाएं। ठीक है ना। देन आगे वाले फिर हम आगे इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ठीक है ना। आपकी जो अगली एक्सरसाइज है दैट इज 1 मिनट बता रहा हूं आपको मैं। एक्सरसाइज है आपकी
4.3 आपकी एक्सरसाइज है 4.3। क्वेश्चन ये सुनिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पता करना है। चलिए देखते हैं। पहली इक्वेशन आपको देख के रखी है यहाँ पे। मैं क्लियर करवा देता हूँ कोई बढ़िया से आपको क्वेश्चन, दो एक इक्वेशन सॉल्व करवा दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है ना। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बोला है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं सॉल्यूशन, ये चेक करूं, है ना। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं तो पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप सभी को मालूम है कि सॉल्यूशन है या नहीं चेक करते हैं किससे, डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे पता करें, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ABC की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, है ना। जनरल इक्वेशन आपकी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगी आपको, x स्क्वायर 2 है तो यहाँ पे a की वैल्यू 2। b की वैल्यू देखिए x के साथ यहाँ माइनस का 7 है, साइन साथ में लेना है, तो b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे 3 है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब हमें ये मालूम है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट ही तो चेक करके बताता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए तो चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू है आपकी 3। 7 7 से 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 8 8 3 24। या पीछे से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 6 4 24। आपको जैसा बेटर लगे। d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। d की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ रही है ना, कंफर्म। आप माइनस कर लीजिए इसको, तो आपका आंसर क्या आएगा 25। तो देखिए d की वैल्यू क्या हो गई, d इज ग्रेटर देन 0। भाई प्लस का 25 है तो d की वैल्यू 0 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। और जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स का टाइप क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। और रूट्स रियल है मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। देखिए अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले आप इसे पॉज करके यहाँ का नोट कर लीजिए, आपको यहाँ तक तो नोट करना ही पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब मैं इसके बाद आगे का सॉल्व कर रहा हूँ। भाई सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आपको लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इस पे कुछ क्वेश्चंस के लिए हम अलग से और वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, चिंता मत करिए, ताकि और चीज क्लियर हो। अभी हम बेसिक एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देख रहे हैं। b की वैल्यू रखिए, तो माइनस एज इट इज, और ये b माइनस तो फॉर्मूले तो वो तो रखा ही माइनस, b की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना। तो b की वैल्यू कितनी, माइनस का 7। देन प्लस और माइनस बोथ, प्लस माइनस दोनों लगाने ही है, आपको कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब भी आपने इसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, चाहो तो वही वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हो, मैं वापस पूरी वैल्यू रख दे रहा हूँ। 4 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है ना, ए की वैल्यू यहाँ भी 2 रखी है। आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा आपका 7 7 से 49 माइनस ये आपको 24 अपॉन में 2 2 4 आ रहा है। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ आपको बचेगा, इसको माइनस करेंगे 25 अपॉन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, देखिए ध्यान से 25 अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना, तो रूट के अंदर है, तो 25 अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, अपॉन में 4। देखिए ये वो कंडीशन आ गई जहां से आपको आपका रास्ता क्या करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 आंसर होते हैं। तो आपको 2 आंसर लाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन और ऑन टेकिंग, क्योंकि आपको 2 आंसर चाहिए इसलिए आप अलग अलग 2 साइंस को लेंगे, और ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। क्लियर है, तो चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार प्लस ले रहे हैं तो आप ऊपर प्लस लगा दीजिए, और एक बार क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। x इक्वल टू में लिखना मत भूलना कभी भी, हमेशा बीच का साइन और आगे की वैल्यू कभी गड़बड़ नहीं करना है ना। x की वैल्यू एज इट इज रखो, तो 7 प्लस 5 आपका हो गया 12 अपॉन 4, और 4 3 इज 12। x की वैल्यू एक बार 3 आ गई, और एक बार आ गई 7 माइनस 5 2, और x की वैल्यू आ गई 1।
तो आपके दो आंसर आ गए हैं, x की वैल्यू 1 और 3। बस इतना सा है, देखिए कितना सिंपल और कितनी जल्दी हो गया। समझ में आया? यही बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए कितनी इजीली इंप्लीमेंट हो चुका है फॉर्मूला और समझ में आ गया आपको। क्लियर है? इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप लोग चाहें तो जल्दी से इसे पॉज करें और नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का सभी को क्लियर है? चलिए एक काम करेंगे, अब इसके बाद हम और कुछ इसमें वीडियोस बनाएंगे जितने पॉसिबल हो सकते हैं, और आपको दूसरे वीडियो के अंदर उसको हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको क्लियरली समझ सकें। क्लियर है? चलिए आज के पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो था केवल इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें करवाया और आपको कंप्लीट करवा दिया है। बाकी इसके लिए हम आने वाले और दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चंस को ही फोकस करेंगे, बेसिक को छोड़ के। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्लियर है? बाकी इसके ऊपर हम और वीडियो आने वाले हैं, अभी बनाएंगे कुछ, ताकि ये मेथड और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।